हर रात वो मरती है और सुबह फिर जिंदा हो जाती है। आरव की आवाज कांप रही थी। जब उसने ये रिकॉर्डिंग चलाई, खाली कमरे के बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। दीवार पर लिखा था, मुझे फिर से मार दो, खून से लिखा हुआ, और नीचे किसी ने तारीख डाल रखी थी। आज की आरव को लगा कोई। उसके कान में फुसफुसाया, मैं तुम्हारे पीछे हूं। दीवार टूटी और अंदर से एक कंकाल गिरा, जिसके हाथों में सफेद चूड़ियां थी। मेरे अपने बाप ने मुझे जिंदा दीवार में चुनवा दिया। अनन्या की आवाज कांपते हुए हवा में गूंज गई। आरव ने लोहे की रॉड उठाई और हवा में गरज उठी, बिजली। अब मैं किसी को मरने नहीं दूंगा। रात के 12 बजे बंगले की खिड़की अपने आप खुल गई। कांच पर लिखा था, एक और मौत तय है सुबह। जब सब शांत हुआ, दीवार पर आरव की तस्वीर लगी थी। नीचे लिखा था, वो जिसने मुझे आजाद किया। एक पुराना टूटा हुआ बंगला पहाड़ी के किनारे खड़ा था, जहां रात की खामोशी चीख बन जाती थी। कहते हैं उस बंगले में हर रात एक लड़की मरती है और सुबह फिर जिंदा हो जाती है। उस लड़की का नाम था अनन्या। दिखने में मासूम, लेकिन आंखों में सदियों का दर्द था। गांव वाले कहते थे कि रात के 12 बजते ही अनन्या की चीख पूरे गांव में गूंजती थी। कोई भी उस बंगले के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन शहर से आया एक नौजवान पत्रकार आरव उस रहस्य को सुलझाने निकला। आरव को नहीं पता था कि वो किस अंधेरे में उतरने जा रहा है। उसने बंगले का दरवाजा खोला। छर्र छर्र की आवाज हवा में गूंज उठी। अंदर सब कुछ धूल और जालों से भरा था, लेकिन दीवार पर एक लड़की की तस्वीर लटकी थी। वो तस्वीर देखकर आरव ठिठक गया। तस्वीर में वही लड़की थी जो रातों को मरती थी। तभी हवा का झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। अंधेरे में किसी के चलने की आवाज आई। आरव! किसी ने बहुत धीरे से पुकारा। आरव मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा थी। उसने अपनी टॉर्च चलाई और सामने जमीन पर कुछ लिखा देखा। मुझे बचाओ! आरव की सांसें तेज हो गई। उसने कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू की। तभी दीवार से एक परछाई बाहर आई। धीरे धीरे इंसान का आकार लेने लगी। वो अनन्या थी, लेकिन उसकी आंखों से खून बह रहा था। आरव पीछे हट गया, लेकिन अनन्या बोली, मैं हर रात मरती हूं क्योंकि किसी ने मेरा सच दबा दिया। कौन? आरव ने कांपते हुए पूछा। मेरे पिता। अनन्या की आवाज टूट गई। आरव का चेहरा पसीने से भीग गया। उसने कांपते हुए पूछा, तुम्हारे पिता ने क्या किया था? अनन्या की आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। उन्होंने मुझे जिंदा दीवार में चुनवा दिया। आरव के हाथ से टॉर्च गिर गई और उसकी रोशनी दीवार पर जा पड़ी। वहां से खून के निशान दिख रहे थे। क्यों? आरव बुदबुदाया, क्योंकि मैंने सच्चाई देख ली थी। उनके हाथ खून से सने थे। अनन्या के शब्द हवा में गूंजे और बंगले की दीवारें कराहने लगी। आरव ने महसूस किया कि फर्श हिलने लगा है, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अनन्या, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। आरव ने चिल्लाया। हवा में तेज झोंका चला और दीवार पर एक दरार पड़ गई। दीवार के अंदर एक कंकाल दिखाई दिया। उस पर अभी भी सफेद चूड़ी बंधी थी। आरव के आंसू रुक नहीं रहे थे। यह तुम्हारा शरीर है अनन्या, उसने धीरे से कहा। अनन्या मुस्कुराई। अब मेरा दर्द खत्म होगा। अचानक बंगले के सारे लाइट अपने आप जल उठे। कमरे की हवा में एक अजीब सी मिठास फैल गई। लेकिन तभी आरव के पीछे किसी की भारी सांसें सुनाई दी। वो अनन्या के पिता थे, मर चुके, लेकिन जिंदा जैसे दिख रहे थे। तू मेरी बेटी को नहीं ले जा सकता, उसने गरजते हुए कहा। आरव ने पीछे हटते हुए जमीन से एक लोहे की रॉड उठा ली। अनन्या चीखी, नहीं आरव, यह तुम्हारा युद्ध नहीं। लेकिन आरव नहीं रुका। उसने रॉड हवा में उठाई और उस आत्मा पर चला दी। बिजली सी चमक उठी और कमरे में सब कुछ सफेद हो गया। जब धुंध छठी तो आरव जमीन पर बेहोश पड़ा था। सुबह की धूप खिड़की से अंदर आई। सब कुछ शांत था। दीवार पर अब कोई दरार नहीं थी, लेकिन वहां एक नई तस्वीर लगी थी, आरव की, और उसके नीचे लिखा था, ओह, जिसने मुझे आजाद किया। गांव के लोगों ने देखा कि उस दिन के बाद बंगले से कोई चीख नहीं आई, लेकिन रात को जब चांद निकला, एक हल्की सी हंसी फिर से गूंज उठी। धन्यवाद आरव। कैमरे की स्क्रीन अपने आप चालू हुई। उसमें अनन्या दिखाई दी।
मुस्कुराते हुए उसकी आंखों से अब खून नहीं बह रहा था, सिर्फ शांति थी। आरव की आंखें धीरे धीरे खुली। उसके आसपास धूल और टूटे सामान बिखरे थे। उसने दर्द से सिर पकड़ा और उठने की कोशिश की। अचानक उसकी नजर कैमरे पर पड़ी, जो खुद चालू था। कैमरे की स्क्रीन पर रिकॉर्ड फाइल्स, अनन्या लिखा आ रहा था। आरव ने कांपते हुए कैमरा उठाया और वीडियो प्ले किया। स्क्रीन पर वही कमरा दिखा, लेकिन उसमें अनन्या जिंदा थी, हंस रही थी। उसके हाथ में गुलाबी रंग का गुब्बारा था। अब मैं आजाद हूं आरव, उसकी आवाज कैमरे से आई। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कैमरे को सीने से लगा लिया। बाहर सूरज निकल चुका था, पक्षी चहचहा रहे थे। आरव बाहर निकला। उसके कदमों के नीचे सूखी पत्तियां चरमरा रही थी। उसने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर बंगले को देखा। अब वो जगह शांत थी, जैसे सदियों की चीखें थम गई हो। लेकिन अचानक हवा में एक सफेद गुलाब उड़ता हुआ उसके पैरों के पास गिरा। आरव झुका और उसे उठाया। गुलाब की पंखुड़ियां अब भी ताजा थी। अनन्या, उसने धीरे से कहा, तुम सच में मुक्त हो गई। हवा में एक धीमी सी हंसी गूंजी, जैसे कोई जवाब दे रहा हो। आरव मुस्कुराया और गांव की तरफ चल पड़ा। गांव के लोग उसे देखकर दंग रह गए। तो जिंदा है, आरव ने बस इतना कहा। अब सब ठीक है। कुछ दिनों बाद उसने उस घटना पर एक किताब लिखी, वो लड़की जो हर रात मरती थी। किताब बहुत मशहूर हुई, लेकिन उसने असली सच्चाई किसी को नहीं बताई, क्योंकि उसे पता था अनन्या अब भी कहीं उसके आसपास है। एक रात जब आरव अपने कमरे में अकेला बैठा था, कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और बाहर वही सफेद गुलाब रखा था। आरव मुस्कुराया। मैं जानता था तुम लौटोगी। तभी हवा में अनन्या की परछाई उभरी, मुस्कुराते हुए, मैं हमेशा वहीं रहूंगी जहां सच्चाई जिंदा रहे। और धीरे धीरे उसकी परछाई गायब हो गई। आरव ने खिड़की बंद की और आसमान की तरफ देखा। चांद पूरा था, जैसे किसी की आत्मा अब पूरी हो गई हो। उसके बाद आरव ने उस बंगले को गांव के बच्चों के लिए स्कूल बना दिया। स्कूल के दरवाजे पर लिखा था, अनन्या विद्या मंदिर। गांव के लोग अब वहां डरने नहीं आते, बल्कि बच्चे वहां हंसी लाते हैं। कभी कभी जब कोई बच्चा गिरता है, उसे कोई नजर न आने वाला हाथ उठा देता है। लोग कहते हैं वो हाथ अनन्या का है। और रात को जब सब सो जाते हैं, खिड़की से हल्की हंसी सुनाई देती है। आरव की किताब अब दुनिया भर में बिक चुकी थी, पर हर कॉपी के पहले पन्ने पर लिखा था, समर्पित अनन्या को। समय बीतता गया, लेकिन उस कहानी की आत्मा अब भी जिंदा थी। लोग अब उस जगह को मोक्ष बंगला कहने लगे। वहां अब डर नहीं, बस सुकून है। आरव हर साल वहां जाता है, अनन्या के कमरे में फूल रखता है। उस कमरे में अब खुशबू रहती है, डर नहीं। एक दिन आरव ने दीवार पर देखा, वहां अब नई तस्वीर थी। तस्वीर में वो और आरव साथ खड़े थे। उसने मुस्कुराकर कहा, अब तो सदा जिंदा रहेगी अनन्या। तभी खिड़की से हल्की सी हवा चली और मोमबत्ती बुझ गई। कमरे में एक धीमी फुसफुसाहट आई। धन्यवाद। आरव ने आंखें बंद की और मुस्कुराया। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, जैसे आसमान भी शांति मना रहा हो। अनन्या की आत्मा अब मुक्त थी। हमेशा के लिए बंगले की दीवार पर अब कोई परछाई नहीं थी। गांव के बच्चे रोज वहां गाना गाते हैं, डर नहीं प्यार है यहां। वो जगह जहां मौत थी, अब जिंदगी है। आरव ने अपने दिल में कहा, यही तो सच्ची मुक्ति है। उसने आसमान की तरफ देखा, जहां बादलों के बीच एक चेहरा मुस्कुरा रहा था। आरव ने धीरे से हाथ हिलाया, अलविदा अनन्या। और एक हल्की सी हवा ने उसके चेहरे को छू लिया। उसे लगा जैसे कोई कह रहा हो, मैं हमेशा यही रहूंगी। सूरज पूरी तरह ढल गया था, लेकिन अंधेरा अब डरावना नहीं था। अब वो रोशनी का हिस्सा बन चुकी थी। कहानी खत्म हुई, लेकिन एहसास रह गया। आरव की किताब अब हर दिल में बस गई थी। जिसने भी वो कहानी पढ़ी, उसकी आंखें नम हो गईं, क्योंकि वो सिर्फ डर की नहीं, प्यार और मुक्ति की कहानी थी। चांदनी में अब भी वो सफेद गुलाब खिलता है और हवा में अब भी एक आवाज गूंजती है। वो लड़की जो हर रात मरती थी, अब कभी नहीं मरेगी। हर रात कोई ना कोई मरता है। आज अनन्या आजाद हो गई, पर अगली बार कौन होगा? अगर तुम जानना चाहते हो अगली कहानी का राज, तो सब्सक्राइब करो अभी और कमेंट में लिखो, ताकि मैं अगली कहानी सिर्फ तुम्हारे लिए लाऊं।